इस तरह से उस कीचड़ में फंसा रखा है कि तुम तो कहते हो कि मुझे मेरा पुत्र प्यारा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सब अपने पुत्रों के दुश्मन बने बैठे, तुम सब दुश्मन। इस तरह से तुमने उनको मोह में फंसा रखा है कि वह कभी भी सुनना नहीं चाहता, गुरु को देखना नहीं चाहता, गुरु को पढ़ना नहीं चाहता, और जो शास्त्र महावीर भगवान की वाणी जो हमारे पास तक आई है उसका वह कभी आलोड़न नहीं करना चाहता। ये बुद्धि इतनी बर्बाद होती चली जा रही है, बहुत बर्बाद होती चली। एक उपाय उस बुद्धि को सही करने का हमने आपको बताया था, सुबह सवेरे उठना प्रारंभ करो। एक उपाय पहले बताया था, बड़े सवेरे जो उठे भूख लगे तब खाए। क्या कहा? बड़े सवेरे जो उठे भूख लगे तब खाए। सुबह जल्दी उठना। और दूसरा सूत्र बता रहा हूं, अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो जब भूख लगे तभी भोजन करना। बड़े सवेरे जो उठे भूख लगे तब खाए। चाट कभी भी खाए ना तागर वैद्य न जाए। अब देख लो, भूख लगे तो खाना तो है, लेकिन क्या खाना? वह भोजन खाना जो घर में बने। चाट और पकौड़ी खाने की आदत पड़ गई तो वह भूख भी मर जाएगी और वह स्वास्थ्य भी मर जाएगा। और वह वैद्य पहले घरों में पहुंचता था, अब तुम्हें वैद्य के घर में जाना पड़ता है, अब तुम्हें डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है। पहले वैद्य घर में आता था, ताघर वैद्य न जाए। क्योंकि जिसके माध्यम से हमारी बुद्धि खराब होती है वह है हमारा भोजन पान, और वह चाट पकौड़ी और वह बाजार के ठेलों के वह सब सामान जिनकी कोई शुद्धि नहीं, जिनमें कितने प्रकार के जीव उत्पन्न होकर के उसी में मर जाते हैं और वह चटनी का रूप लेकर के पिस जाते हैं, किसी को ज्ञान नहीं। एक सत्य घटना बता रहा हूं, तुम जैसों की तरह ही जब मैं था, सुनो, कहां खो गए? अभी केवल उतना ही सोचो जितना मैं सुना रहा हूं, बाकी योजनाएं बाद में। जब तुम जैसों की तरह मैं था, देखो मन वैसा ही होता है जैसा तुम्हारा था, लेकिन जब कुछ अच्छी परिणति होनी होती है तो धीरे धीरे सुधरता भी जाता है। एक बार एक महाराज के पास में जाकर के वह आलू खाने का त्याग कर दिया। बड़ी मुश्किल से एक शिविर में बैठा था, आलू खाने का त्याग हो गया। अब यार दोस्तों ने कहा कि देखो, तुमने केवल आलू ही खाने का तो त्याग किया है, कोई उस चाट के ठेले पर जाकर के चाट के ठेले पर खड़े होने का त्याग तो नहीं किया। और केवल आलू खाने का त्याग किया है तो आलू के समोसे नहीं खाना, आलू की टिकिया नहीं खाना, और भी दूसरी चीजें हैं, चलो तो ले गया, नहीं माने। और वह जो आपके वो पानी बतासे होते हैं, हाँ, गोल बतासे जिसमें पानी भरा जाता है, फुल्की बड़ा के जो कुछ बोलो, वह अब वो जो है उसने वहां पर खिलाना शुरू किया। देखो, त्याग करके आया था और उस चाट के ठेले पर जाने का मन नहीं था, लेकिन यार दोस्तों ने जबरदस्ती ले गए। और जब ले गए तो वहां पर उन्होंने फुल्की खिलाई, और उस फुल्की में एक मीठी मीठी चटनी भी डाली जाती है, लाल मिर्च, और उस चटनी में एक बर्रैया दिखती। आप विचार करना, पूरी बर्रैया उसने उस चटनी में और उसके अंदर जो बतासे के अंदर छेद करके उसने उसमें डाल दी। आप देखो, और जैसे ही उसको देखा तो एकदम उसको निकाला, अरे इतनी बड़ी बर्रैया, वह बर, और वह ना चटनी बनाते समय उसको दिखा, ना उसको उस फुल्की में रखते समय उसे दिखा।
आप विचार करो, अगर आपको खाते समय भी अगर नहीं दिखेगा तो आपका क्या होगा। और जिस दिन से वो दिख गई उस दिन के बाद फिर कभी उस ठेले पर क्या, किसी भी ठेले पर कभी खड़ा होने का सौभाग्य मिला ही नहीं। उसी दिन से सब छोड़ दिए। और उसके बाद में फिर वो परिणति ऐसी बनती चली गई कि वह चाट आट तो सब छूटे गई, लेकिन हम इन लोगों से इसलिए ये बात बता रहे हैं कि आपके लिए अगर आपके विचार बिगड़ते हैं तो हमारे अपने भोजन के माध्यम से बिगड़ते हैं। हमें वह किस प्रकार से भोजन करना, किस तरह से हमें भोजन करना और कहां भोजन करना, इसका विवेक रखना चाहिए। चातुर्मास वर्षा योग में जीवों की उत्पत्ति बहुत अधिक होती है। अगर कहीं पर किसी भी हलवाई के दुकान में, किसी भी चाट मिष्ठान भंडार पर अगर कहीं एक बल्ब भी लगा है तो उसमें हजारों कीड़े उत्पन्न होते हैं और वो सब उसी कढ़ाई में गिरते हैं, वो सब घोंटता चला जाता है। सुबह वो केवल उसमें और मिर्च मसाले डाल देता है, वो सिर्फ उसमें चरपरापन और चटनी के समान लगता है और कुछ नहीं। आप विचार करो कि अगर हमारे लिए इतना भी विवेक नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, कहां पर खा रहे हैं, तो हम आपके लिए कौन सा ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन ज्ञान तो देना है। उन माओं से कहना है, उन लड़कों से कहना है, उन पिताओं से कहना है, तुम अपने बेटों से डरो मत और उन बेटों को डराओ मत। हमारे पास आकर के हम कोई उन्हें एकदम आचार्य महाराज के संग में या अपने संग में नहीं रख लेंगे। केवल सिर्फ एक ज्ञान की बात है और वह ज्ञान देने का भाव अगर हमारे अंदर है तो तुम्हारे अंदर भी एक ज्ञान लेने का भाव होना चाहिए। वह सिद्धांत जो भगवान महावीर भगवान की वाणी से निकले हैं, उन्हें हम कौन सी पर्याय में सीखेंगे, कौन सी पर्याय में समझेंगे। वह जीव कांड जिसे हम दोपहर में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, और वह सिद्धांतों की बातें जो आज के युग में केवल उन्हीं लोगों को समझ में आ सकती हैं जिनके दिमाग में थोड़ा सा ब्रेक लगा हो, पैसे का लोभ अधिक ना हो और जिनके अंदर कुछ भीतर से आंदोलित होने की भावना हो, वही थोड़ा सा उस ज्ञान को ले सकता है। या तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो अपने परिवार के कार्यों से निवृत्त हो गए हों, घर में पड़े पड़े सब सोते रहते हैं। 2 घंटे बाप सोता है, दुकान से उठ करके आता है घर पर, तो बेटा बैठता है, फिर बाप जाता है दुकान पे, बेटा आता है, वो 2 घंटे सोता है। और इधर महाराज को तुमने बैठा रखा है कि महाराज चतुर्मास करो, प्रवचन करो, आपको यहाँ पर प्रवचन करना है, आग्रह हो रहा है कि अब वहां पर भी चलना है, उधर भी चलना है। अब तुम महाराज को नचाते रहो, तुम नहीं नाचना महाराज के साथ, ठीक है? बस महाराज को घुमा दो तुम बस। और अगर तुम महाराज के साथ में, महाराज को लेकर के तुम अगर महाराज के साथ में नहीं नाचोगे तो ध्यान रखना, गुरु को और प्रभु को ज्यादा नचाओगे तो वे फिर ऐसा नचाएंगे कि तुम्हें फिर नाचने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। अपने अंदर ये भावना रखो कि हमारे लिए आत्म कल्याण की बात सुनना है। जहां पर वह गुरु रहे, जहां पर वह प्रभु रहे, हमें वहीं पर जाना है, चाहे वो इस मंदिर में रहे, चाहे वो उस मंदिर में। ये तालियां किसी एक मंदिर की तो नहीं है। अब हमने सोचा था, देखो कहते हैं इफ यू वांट यू गेट, दैट इज लक। क्या बोलते हैं? इफ यू वांट, तुमने जो चाहा, यू गेट, तुमने पा लिया, दैट इज लक। बट आई थिंक इफ यू डोंट वांट एंड यू गेट, that is our bliss। क्या मतलब हुआ? तुमने जो नहीं भी चाहा और वो तुमने पा लिया, ये तुम्हारा बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा सौभाग्य। और यहाँ पर प्रभु
प्रवचन करने का, यहाँ पर बैठ करके इस बालसाणु वेद का स्वाध्याय करने की शुरुआत करने का किसने सोचा था? बताओ तुम लोगों ने, किसी ने सोचा था? किसी ने सोचा था? हम स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ पर आए और तुम लोगों के लिए यह भावना दी। और हमने ये भी कहा था कि जब पहले दिन हमने यहाँ पर देखा तो हमारे यहाँ पर प्रशंसा लगी। हमने कहा कि अब 1 सप्ताह तक यहीं पर चलेगा, और चल गया। 1 सप्ताह हो गया, अभी भी कोई मना नहीं है। व्यवस्थाएं आप लोगों की, लेकिन किसी भी व्यवस्था से अपने को कोई सरोकार नहीं है। अपने को तो क्या सोचना है? तू जहां जहां चलेगा, बस क्या सोच रहा है? अगर अपने लिए इतना हो गया तो समझ लेना कि ये प्रेम, ये बंधन हमारे लिए मुक्ति का कारण बन गया। और इसी मुक्ति के कारण से हमारी मुक्ति होने वाली है। हमें अपने मन के अंदर सिर्फ यही भावना रखना है, हमें संस्कृति से जुड़ना है। और वह संस्कृति देव, शास्त्र और गुरु के माध्यम से चलती है। हमें उन गुरु के उस बारे में सोचना है जो नेमी चंद्र महाराज ने गौमटसार जीव कांड एक राजा के मंत्री को पढ़ाने के लिए बनाया। सोचो कितनी मेहनत की होगी। उस मंत्री को पढ़ाने के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े शास्त्र बनाए और वह मंत्री ने पढ़ा, और मंत्री ने पढ़कर के अंत में भी इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि वह स्वयं भी एक शास्त्र लिख करके चला गया। वह एक शास्त्र, चरित्र सार नाम का वह शास्त्र, स्वयं भी उसने शास्त्र लिखे। ये ज्ञान की परंपरा ज्ञान के आदान प्रदान से ही चलेगी। अगर आज की पीढ़ी इस ज्ञान को हासिल नहीं करेगी तो भविष्य में ये शास्त्र सिर्फ मंदिर में पूजा के स्थान बन के रह जाएंगे, मंदिर में मकड़ी के जाले बन करके रह जाएंगे। इन शास्त्रों के अंदर क्या है ये अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम भगवान महावीर को कभी भी समझ नहीं सकते। आज हम दुनिया में हर चीज सीखते हैं, फिजिक्स सीखते हैं, केमिस्ट्री सीखते हैं, हमने भी सीखी, लेकिन बाद में जब हमने यहाँ की फिजिक्स और यहाँ की केमिस्ट्री सीखी तो लगा कि ये सब जितने भी वैज्ञानिक हैं ये सब बर्बादी की कगार पर खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे। अगर इन्होंने परमाणु को जाना भी है तो इन्होंने क्या किया? एक परमाणु का बम बनाएंगे और क्या करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उस परमाणु से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे वो परमाणु पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर डाल करके उन्होंने उन देशों को तबाह कर दिया, ऐसे ही अगर इन्होंने किसी ब्रह्मांड के किसी भी एक अणु की खोज कर भी ली तो इससे क्या करेंगे? क्योंकि दिमाग में सिवाय विनाशकारी शक्तियों की और कोई शक्तियां काम नहीं कर रही। दिमाग में जब तक वह रचनात्मक शक्ति काम नहीं करेगी तब तक हमारा वह दिमाग सही दिशा में चलने वाला नहीं है। इसलिए आज की पीढ़ी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वह भगवान महावीर स्वामी के उन सिद्धांतों को समझे। केवल इतने ही ऊपर ऊपर के उतरे सिद्धांत नहीं है, वो सिद्धांत तो जनरल हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये तो सर्व सामान्य के लिए हैं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं कि अगर हम उनके बारे में हम यहाँ पर बैठ करके अगर बोलना शुरू कर दें तो आप लोग बोर हो जाओ और यहाँ पर एक भी व्यक्ति बैठा ना दिखाई दे। अभी हम गुण स्थानों की व्याख्या प्रारंभ कर दें, मारणा स्थानों की व्याख्या प्रारंभ कर दें, बलगड़ाओं की व्याख्या प्रारंभ कर दें, आपके लिए कुछ भी इसमें मन लगने वाला नहीं, क्योंकि हम उस सिद्धांत से बिल्कुल अपरिचित हैं। जब तक हमारे अंदर थोड़ा भी परिचय नहीं आएगा हमारे लिए भगवान के प्रति भी बहुमान नहीं होगा कि भगवान महावीर का सर्वज्ञत्व कैसा था। उनके ज्ञान में वो अनंतानंत जीवों का दिखना, उनके बारे में जानना, वो सब हमें उस सिद्धांत से समझ में आएगा। इसलिए हमें ये विचार करना है और इन माओं से कहना है कि वो अपने बेटों को जो मैंने क्वालिटी बताई है उसके अनुसार, अगर यहाँ पर 10-15 भी वैसे बेटे हमें मिल गए कि जो उस सिद्धांत को समझ सकें, केवल पढ़ सकें, केवल पढ़ना, और इतना अगर वो ट्रेंड हो जाए कि भविष्य में वो पढ़ा भी सकें
तो हम कहेंगे कि हमने बहुत सारी चिकनी मिट्टी का कल्याण कर दिया और उसमें से बहुत सारी चिकनी मिट्टी घड़े के रूप में ढल गई। और कुछ नहीं चाहिए, डरना नहीं। हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग कहीं डर ना गए हो, बेटा महाराज के पास नहीं जाना, नहीं तो तुझे घड़ा बना देंगे, तू तो मेरे घर की मिट्टी बना रहे, मेरी गोदी में खेलता रहे, मेरी गोदी में पलता रहे। ऐसा अगर भगवान के प्रति तुम्हारा विश्वास है, गुरु के प्रति विश्वास है, तो हम उन सिद्धांतों को समझें, देखें, पढ़ें और उसको पढ़ करके हमारा वास्तव में आत्म कल्याण होने का है। क्योंकि बिना ज्ञान के कभी भी आत्म कल्याण संभव नहीं है। इसलिए उस शास्त्र को पढ़ें जो शास्त्र आचार्यों ने लिखे हैं और उनके बारे में हम जब तक अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर, उस अध्ययन में शामिल हो। चाहे वो रिटायर्ड हो गए हो या जो अभी गृहस्थ आश्रम में न फंसे हो, फंस भी गए हो, तो भी उनके लिए अगर इतना भाव आता है कि हमें कुछ नया सीखना है, तो आपके लिए 3 से 5 रोजाना, क्या 3 से 6 चला दूं क्या? आजकल तो वैसे फिल्में भी छोटी छोटी बनने लगी हैं। 3 घंटे में तो हर आदमी बोर हो जाता, कितनी अच्छी फिल्म। तो अपनी भी फिल्म केवल 2 ही घंटे की, नो एडवर्टाइज। देखो एक बहुत अच्छी सुविधा है, नो एडवर्टाइज और नो फीस। कोई फीस नहीं, कोई एडवर्टाइज नहीं। आपके अंदर केवल इतना भाव आए कि हम उस महावीर भगवान की वाणी को एक निरंतर श्रवण से सुनने के लिए लालायित हो जाएं, तो हम समझते हैं कि यहाँ पर ये वर्षा योग करना हमारा सार्थक हो जाएगा। और हम समझते हैं कि ये सार्थक होगा क्योंकि हमने जो भी भाव बनाया है वह पूरा हुआ है और हो जाएगा। लेकिन जरूरत है उन युवाओं के अंदर एक क्रांति लाने की, एक आंदोलन करने की, और वो आंदोलन स्वयं अपनी आत्मा को आंदोलित करने का कि हमें समय निकाल करके, बहुत सारे लोग हैं जो दिन में घर में पड़े पड़े सोते रहते हैं और कुछ नहीं करते, केवल सोते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं या कहीं पर चैटिंग करते रहते हैं किसी फेसबुक के सामने बैठ करके और कुछ नहीं करते हैं। उन्हें थोड़ा सा आप प्रेरित करके इस डायरेक्शन की ओर भेज दो, बस उसके बाद में वह जिम्मेदारी हमारी है। उनके अंदर वह एक बार अगर सम्यक ज्ञान उतर गया तो समझ लेना तुम्हारा उस बेटे को अपनी कोख में धारण करना सार्थक हो जाएगा उन माओ से। क्योंकि ऐसे बेटे तो बहुत जने हैं और बहुत जन लेती हैं, लेकिन उन बेटों को सम्यक ज्ञान की राह पर चला देने वाली माँ विरली होती है और वह माँ विरली होती है और वह बेटा भी विरला होता है जो सम्यक ज्ञान को धारण कर लेता है। दोनों का जीवन उसी से धन्य होगा और वह पर्याय धन्य होगी। हमें आशा है कि हमारी ये भावना भी पूर्ण होगी। संस्कृति की रक्षा के लिए ये कदम हमें उठाना है, इसलिए उस संस्कृति को हमें ध्यान में रखना है और हमें कुछ भी नहीं सोचना है। और वह बात याद रखना, क्या तू जहां जहां, बस बोलो महावीर भगवान की।